हेलो एवरीवन, वेलकम टू HVS स्टडीज। तो दोस्तों एसएससी सीजीएल एग्जाम 14 जून की सेकंड शिफ्ट आपकी कंप्लीट हो चुकी है। तो सेकंड शिफ्ट में आज के आपके जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं आज हम उनको कवर करेंगे। ये सभी क्वेश्चंस 100% रियल क्वेश्चंस हैं। जो क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में बने हैं उन्हीं क्वेश्चंस को आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। ज़्यादा क्वेश्चन आज की सेकंड शिफ्ट से रिलेटेड हमको नहीं मिल पाए हैं। जिन भी स्टूडेंट्स का आज की शिफ्ट में एग्जाम था, अगर आपको इन क्वेश्चंस के अलावा बाकी क्वेश्चंस ध्यान हो तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चंस को जरूर टाइप कर दें। बाकी आपको हर एनालिसिस की पीडीएफ मिलेगी हमारे चैनल पे। टेलीग्राम ग्रुप रहेगा हमारा जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप इसको जरूर ज्वाइन कर लें। यहाँ पे आपको फ्री में जो हमारी सारी शिफ्ट्स रहेंगी उनकी एनालिसिस की पीडीएफ मिलने वाली है आज नाइट में। डेली नाइट में आपको जितनी भी शिफ्ट्स होंगी डेज में वो आपको मिलेंगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया 2020 ओलंपिक गेम्स वर ऑर्गेनाइज्ड इन 2020 ओलंपिक खेलों का आयोजन कहां पे हुआ था? तो ये आपका टोक्यो जापान में ऑर्गेनाइज किया गया था। कितना इजी क्वेश्चन पूछा गया, टोक्यो इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर था। अब अगर यहां पे हम बात करें ओलंपिक गेम्स की तो ओलंपिक का रिवीजन कर लेते हैं। स्टार्टिंग से एंड तक इंडिया ने जो भी मेडल जीते हैं, जिस भी पर्सन के द्वारा जीते गए हैं, क्योंकि ओलंपिक का पूरा टॉपिक हमारा कवर हो जाएगा, आगे की शिफ्ट के लिए आपकी मदद हो जाएगी। 1952 में हेलिंकी में हुआ था जिसमें केडी जादव ने रेसलिंग में ब्रॉन्ज मेडल भारत को दिलाया था। ये इंडिया का पहला सिंगल का मेडल रहेगा। 1996 में एटलांटा में लैंडर पीस के द्वारा टेनिस में ब्रॉन्ज दिलाया गया। 2000 सिडनी, जो कि एग्जाम में आपको 100% क्वेश्चन देखने को मिलता है, पहली वुमेन रहेंगी इंडिया की जिन्होंने, कर्नम मलेश्वरी, जिन्होंने वेट लिफ्टिंग में भारत को ब्रॉन्ज मेडल दिलाया था। 2004 एथेंस में RS राठौर ने शूटिंग में सिल्वर दिलाया। 2008 बीजिंग में अभिनव बिंद्रा ने इंडिया को पहला जो शूटिंग में गोल्ड मेडल, सिंगल मेडल जीता था इंडिया ने, वो दिलाया था। सुशील कुमार ने रेसलिंग में ब्रॉन्ज दिलाया। विजेंद्र कुमार ने बॉक्सिंग में ब्रॉन्ज दिलाया। 2012 लंदन में विजेंद्र कुमार ने शूटिंग में सिल्वर, सुशील कुमार ने रेसलिंग में सिल्वर, मैरी कॉम ने बॉक्सिंग में ब्रॉन्ज, सानिया नेहवाल ने बैडमिंटन में ब्रॉन्ज, गंगा नारंग ने शूटिंग में ब्रॉन्ज और योगेश्वर दत्त ने रेसलिंग में ब्रॉन्ज मेडल दिलाया था। फिर जो इससे पहला वाला, अभी जो रिसेंट हुआ है उससे पहला वाला 2016 में जो हुआ था रियो डी जेनेरियो में, उसमें साक्षी मलिक ने और पीवी सिंधु ने, साक्षी मलिक ने रेसलिंग में ब्रॉन्ज दिलाया था और पीवी सिंधु ने बैडमिंटन में सिल्वर दिलाया था। अब जो रिसेंट का हुआ है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। आपसे पूछ लिया गया कहां पे हुआ, तो टोक्यो हो गया। आपसे पूछा जाता है इंडिया ने कितने गोल्ड जीते, तो इंडिया ने एक गोल्ड मेडल जीता था जो कि नीरज चोपड़ा ने जेवलिन थ्रो में भारत को गोल्ड दिलाया था। सिंगल्स में ये सेकेंड गोल्ड है इंडिया का। सिल्वर कितने जीते इंडिया ने, तो सिल्वर आपसे पूछा जाए तो 2 जीते गए थे। एक मीराबाई चनू ने वेट लिफ्टिंग में दिलाया और एक रवि कुमार दहिया ने रेसलिंग में दिलाया। अगर आपसे पूछा जाता कि ब्रॉन्ज कितने जीते गए, तो ब्रॉन्ज 4 जीते गए थे। पीवी सिंधु ने, बजरंग पूनिया ने, लवलीना बोर्गेन ने और इंडिया की हॉकी टीम ने। टोटल 7 मेडल जीते गए इंडिया के द्वारा 2020 टोक्यो ओलंपिक गेम्स में। ये आपको जरूर ध्यान रखना है, यहां से क्वेश्चन एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा। और जितने भी टॉपिक्स हैं, हर एक टॉपिक की आपको सेपरेट वीडियो चैनल पे मिल रही है। ऑल स्टैटिक जीके टॉपिक के नाम से हमारी प्लेलिस्ट है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। उसमें सारे टॉपिक की सेपरेट वीडियो आपको मिल जाएगी। बाहर से आपको कुछ भी तैयारी करने की जरूरत नहीं रहेगी। आप उस अगर प्लेलिस्ट को ही अच्छी तरीके से फॉलो करेंगे तो आपको 90% क्वेश्चन आपके मिल जाएंगे। इस चीज की हमारी गारंटी रहेगी। सेकेंड क्वेश्चन को देखते हैं हमारे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, विच समाज वॉज एस्टैब्लिश्ड इन 1875? कौन सा समाज है जिसकी स्थापना 1875 में 1875 में की गई थी? तो इसमें हमारा जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा आर्य समाज। आर्य समाज को एस्टैब्लिश किया गया था 1875 में। आप सबको पता होगा। अगर यहाँ पे हम फॉर्मेशन की बात करें तो 2 चीज आपसे पूछी जाती है, एक तो कौन से ईयर में एस्टैब्लिश हुआ और एक किसके द्वारा हुआ था। तो दोनों चीजों को एक बार कवर करते हैं। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस INC 1885 में A.O. ह्यूम के द्वारा एस्टैब्लिश किया गया। मुस्लिम लीग 1906 में ख्वाजा सलीमुल्लाह के द्वारा एस्टैब्लिश हुआ। हिंदू महासभा 1915 में मदन मोहन मालवीय के द्वारा एस्टैब्लिश हुआ। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च 1911 में। आर्य समाज, जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया रिवीजन के पार्ट से ही हमारा ये क्वेश्चन बना है, 1875 में दयानंद सरस्वती के द्वारा। ऑल इंडिया किसान सभा 1936 में सहज आनंद सरस्वती के द्वारा। इंडियन वुमेन्स एसोसिएशन 1917 में एनी बेसेंट, मार्गरेट कजिन और जीना राज के द्वारा। इंडियन इंडस्ट्रियल एंड कॉमर्शियल कांग्रेस को 1920 में स्टैब्लिश किया गया। गदर पार्टी इंपॉर्टेंट रहेगी 1913 में लाला हरदयाल और सोहन सिंह भगना के द्वारा।
अनुशीलन समिति को 1902 में सतीश चंद्र बसु के द्वारा एस्टैब्लिश किया गया। थियोसॉफिकल सोसाइटी को 1875 में, लेकिन ये आपका ऑप्शन में नहीं था, तो आर्य समाज आपका ऑप्शन में था। स्वराज पार्टी को 1923 में एस्टैब्लिश किया गया चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा। फॉरवर्ड ब्लॉक को 1939 में सुभाष चंद्र बोस के द्वारा एस्टैब्लिश किया गया था। बाकी ये जो टॉपिक है हमारा फॉर्मेशन का रिलेटेड टू फ्रीडम फाइटर्स, इस टॉपिक की सेपरेट वीडियो आपको चैनल पे मिल जाएगी। अगले क्वेश्चन पे बढ़ने से पहले हम आपको बताना चाहते हैं, बिल्कुल एक गेम चेंजर ई बुक आपके लिए हम लेके आए हैं। सिर्फ 79 रुपीज में आपको प्रोवाइड कराई जा रही है। 2023 में कोई भी अगर आपका एसएससी का एग्जाम हो तो यहाँ पे आपको 19 टॉपिक्स मिल रहे हैं, कुछ स्टैटिक जीके के और कुछ करंट अफेयर 2022 के। आप हमारी यकीन मानिए एसएससी के जो फेवरेट टॉपिक हैं, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है एसएससी के, जहां से क्वेश्चन सबसे ज्यादा बनते हैं, वही 19 टॉपिक्स आपको हमने इसी बुक में कवर कराए हैं। जो पिछले एग्जाम्स हुए हैं एसएससी के, उनमें स्टूडेंट्स को बहुत ज्यादा मदद हुई है इसी बुक से, तो आप इसको बाय कर सकते हैं। ई बुक आपको अवेलेबल कराई गई है बाइलिंगुअल लैंग्वेज में, हिंदी और इंग्लिश दोनों में क्वेश्चंस मिलेंगे। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप डिस्क्रिप्शन में जाके इस ई बुक को बाय कर सकते हैं। डाउनलोडिंग में कुछ भी इशू आता है तो नीचे हमारी जीमेल आईडी है, आप इस पे डायरेक्टली मेल कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे सेम, हमने जो फर्स्ट शिफ्ट का एनालिसिस था उसमें रिवीजन किया था, सेम क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि रेड अलगई इज ऑल्सो नोन बाय द नेम। आपसे पिछले में ब्लू ग्रीन अलगई का पूछा गया था फर्स्ट शिफ्ट में, अब आपसे सेकंड शिफ्ट में लाल शहबाग का नाम पूछा गया है, तो रोडोफाइटा इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर था। दोनों शिफ्ट में अलगई का क्वेश्चन पूछा गया है। यूग्लेनोइड्स का अदर नेम हो जाएगा यूग्लेनोफाइटा। गोल्डन ब्राउन एल्गाई और डाइमोटोस को क्राइजोफाइटा भी बोला जाता है। फायर एल्गाई को पायरोफाइटा बोला जाता है। ग्रीन एल्गाई को क्लोरोफाइटा, रेड एल्गाई को राइडोफाइटा, ब्राउन एल्गाई को पायोफाइटा और येलो ग्रीन एल्गाई को जेंथोफाइटा के नाम से भी जाना जाता है। तो ये 7 मेजर टाइप के एल्गाइज आपके होते हैं। फिर एक बैटल से क्वेश्चन आपसे पूछ लिया गया, बिल्कुल रिवाइज करा हुआ क्वेश्चन है। बैटल्स की सेपरेट वीडियो आपको चैनल पे मिल जाएगी, उस वीडियो को आप बिल्कुल भी मिस मत करना, क्योंकि आपको जल्द ही जो बैटल्स के और भी क्वेश्चंस आपको आगे आने वाली शिफ्ट में देखने को जरूर मिलेंगे। तो अगर बात करी जाए, बैटल ऑफ चंदेरी वॉज फॉट बिटवीन, आपसे पूछा गया था कि चंदेरी का युद्ध किसके बीच लड़ा गया था, तो बाबर और मेदिनी राय के बीच में लड़ा गया था। अगर आपसे ईयर पूछा गया था तो 1528 में ये लड़ा गया था। अगर आपसे विक्ट्री पूछी गई थी तो बाबर के द्वारा इसमें विक्ट्री हुई थी, जीता गया था और मेदिनी राय को इन्होंने हरा दिया था। अब यहाँ पे बैटल की बात करते हैं एक बार, तो जो फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत है उससे स्टैब्लिश हुआ था बाबर के द्वारा मुगल एम्पायर को। अब यहाँ पे बैटल जो रहेगी उसमें फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन 1191 में लड़ी गई, जिसमें पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को हराया। सेकंड बैटल ऑफ तराइन 1192 में, जिसमें मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हराया। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत 1526 में लड़ी गई, जिसमें बाबर के द्वारा इब्राहिम लोधी को हराया गया था और जो मुगल एम्पायर है उसको एस्टैब्लिश किया गया था। टोटल 4 बैटल 1526, 27, 28 और 29 4 बैटल्स बाबर के द्वारा लड़ी गई और 1530 में 1530 में डेथ हो गई थी बाबर की। बैटल ऑफ खनवा लड़ी गई 1527 में, जिसमें बाबर ने राणा संगा को हराया। 28 में बैटल ऑफ चंदेरी हमने पढ़ ली। 29 में फिर आपकी बैटल ऑफ घाघरा लड़ी गई, जिसमें बाबर ने महमूद लोधी और सुल्तान नुसरत शाह को हराया था। बैटल ऑफ चौसा 1539 में और बैटल ऑफ कन्नौज 1540 में, दोनों में शेरशाह सूरी ने हुमायूं को हराया। सेकंड बैटल ऑफ पानीपत 1556 में, जिसमें अकबर ने हिंदू किंग हेमू को हराया। बैटल ऑफ तलीकोटा 1565 में, जिसमें डेक्कन सल्तनत ने विजयनगर एम्पायर को हराया। बैटल ऑफ हल्दीघाटी 1576 में। बैटल ऑफ प्लासी 1757 में, जिसमें ब्रिटिशर्स और मीर जाफर ने सिराजुद्दौला को हराया। थर्ड बैटल ऑफ पानीपत 1761, जिसमें अहमद शाह अब्दाली ने मराठास को हराया। फिर आपकी बैटल ऑफ वंडी वॉज 1760 में, जिसमें ब्रिटिशर्स ने फ्रेंच को हरा दिया था। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बैटल्स हैं। 90% क्वेश्चंस आपको यहां से मिल जाएंगे, बाकी सेपरेट वीडियो आप देख सकते हैं जिसमें सारी बैटल्स को हमने कवर किया है। फिर एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया, रिपीटेड क्वेश्चन है, पिछली शिफ्ट में एनालिसिस में हमने रिवीजन करा था इस क्वेश्चन का कि गुरु बिपिन सिंह इज रिलेटेड टू विच डांस फॉर्म। पिछली शिफ्ट में 2 क्वेश्चन पूछे गए थे डांस फॉर्म से, इस शिफ्ट में भी पूछा गया है। तो गुरु बिपिन सिंह का संबंध किस नृत्य शैली से है, तो मणिपुरी जो डांस फॉर्म होता है उसको परफॉर्म करते हैं गुरु बिपिन सिंह।
रिवीजन करते हैं दोबारा से। तो रुक्मिणी देवी अरुंधले भरतनाट्यम से हैं, पंडित बिरजू महाराज कथक से, केलुचरण महापात्रा उड़ीसी से, गुरु बिपिन सिंह मणिपुरी से, वेम्पति चिन्ना सत्यम कुचिपुड़ी से, पद्म सुब्रमण्यम भरतनाट्यम से, मृणालिनी साराभाई पिछली शिफ्ट में फर्स्ट शिफ्ट में पूछी गई थी भरतनाट्यम और कथकली से, शोभना नारायण कथक से, सोनल मानसिंह भरतनाट्यम उड़ीसी से, श्रीमंता शंकर देव सत्रिया से, के अम्मा कनक रेले मोहिनीअट्टम से, राजा राधा रेड्डी कुचिपुड़ी से, माधवी मुदगल उड़ीसी से, गोपी कृष्ण कथक से। बाकी 100 क्वेश्चन की एक सेपरेट वीडियो है हमने आपको प्रोवाइड कराई है चैनल पे डांसर्स रिलेटेड टू डांस फॉर्म की। तो जो हमारी प्लेलिस्ट है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है उसमें आपको सेपरेट वीडियो मिल जाएगी। सेपरेट वीडियोस को आप जरूर देखें क्योंकि आज की दोनों शिफ्ट में क्वेश्चन बने हैं, तो यकीन मानिए आपको आगे भी इस टॉपिक से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। फिर स्पोर्ट्स से हर शिफ्ट में क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा। तो 36th नेशनल गेम्स वर ऑर्गेनाइज्ड इन विच स्टेट, 36वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन कहां पे हुआ था, तो ये आपका गुजरात में ऑर्गेनाइज किया गया था। और चैंपियन अगर आपसे पूछ लिए जाए तो सर्विसेज के द्वारा टाइटल को जीता गया था। जो नेक्स्ट अब होगा हमारा 2023 में 37th, वो आपका गोवा के अंदर ऑर्गेनाइज होने वाला है। फिर एक आपका म्यूजिशियन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया कि शकूर खान इज रिलेटेड टू विच इंस्ट्रूमेंट, शकूर खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से है, तो इसमें आपका सारंगी करेक्ट आंसर था इस क्वेश्चन का। 120 क्वेश्चंस की एक सेपरेट वीडियो है म्यूजिशियंस रिलेटेड टू म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की, और ये टॉपिक भी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपका एसएससी का फेवरेट टॉपिक है। अगर कुछ रिवीजन की बात करें तो पंडित रविशंकर सितार प्ले करते हैं, पंडित शिव कुमार शर्मा संतूर, सजाद हुसैन सुरबहर, जिया मोहिद्दीन खान बीना, असद अली खान रुद्रवीणा, पंडित विश्व मोहन भट्ट मोहन वीणा के इन्वेंटर हैं शकूर खान। जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया रिवीजन में, आज ही हमने मॉर्निंग में कवर किया था। तो शकूर खान और पंडित रामनारायण सारंगी प्ले करते हैं, ब्रजभूषण काबरा गिटार, कृष्ण राम चौधरी और अली अहमद हुसैन शहनाई प्ले करते हैं, हरिप्रसाद चौरसिया पन्नालाल घोष फ्लूट प्ले करते हैं, जाकिर हुसैन अल्लाह राका सबीर खान और पंडित किशन महाराज तबला प्ले करते हैं, बुद्ध आदित्य मुखर्जी सितार प्ले करते हैं, रमेश मिश्रा सारंगी प्ले करते हैं। फिर एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया हु ट्रांसफर दी जजेस ऑफ हाई कोर्ट, उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं उनको जो स्थानांतरण करता है वो कौन कर सकता है, किसके पास ये पावर होती है, तो प्रेसिडेंट के पास ये पावर होती है। व्हाट वाज द रैंक ऑफ इंडिया इन हॉकी 2021, 2021 में हॉकी में भारत की क्या रैंक थी, तो इंडिया की 3rd रैंक थी। मेंस की बात यहां पे की जा रही है। फिर आपसे एक डांस फॉर्म का क्वेश्चन पूछा गया, कल की जो पिछली शिफ्ट हुई थी आपकी, आज की फर्स्ट शिफ्ट, उसमें फेस्टिवल से भी क्वेश्चन बना था। तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि दसकठिया डांस इज फ्रॉम विच स्टेट ऑफ इंडिया, तो दसकठिया नृत्य भारत के किस राज्य से है, तो उड़ीसा जो स्टेट है वहां का एक ये आपका डांस फॉर्म हो जाएगा। अगर कुछ डांस फॉर्म के रिवीजन की बात करें तो यहाँ पे रिवाइज कर लेते हैं। बाकी 100 डांसर्स जो हमारे 100 डांसेस हैं स्टेट्स के, उसकी सेपरेट वीडियो आपको चैनल पे मिल जाएगी। तो जम्मू कश्मीर के डांस फॉर्म है रौफ, हिकट, मांझस और खुद डांड नाच। झारखंड से है अलकप, कर्मा मुंडा, अग्नि, झूमर, जनानी झूमर, मर्दाना झूमर, पाइका और फागुआ। कर्नाटका से है यक्षगना, हुत्री, सुग्गी, कुंती और करगा। केरला से है ओतम थुल्लर और कैको कुतालिया। महाराष्ट्र से हो जाएगा लवानी, नकाटा, कोली, लेजिम, गाफा, दहीकल, दशअवतार। मध्य प्रदेश से है जवारा, मटकी, आड़ा, खड़ा नाच, पुलपति, गिरदास, सेला लड़की और सेला बथूनी। मणिपुर से है डोल चोलम, थांगता, लाय हरोबा और पुंग चोलम। मेघालय से है काश्यशुक, मैनसिम, नोंग्क्रिम और लाहो। मिजोरम से है चिरौ डांस, खुल्लम, चेलम, शोल्किन, चोंगलेजियम और जेंगटेलम। नागालैंड से है रंगमा, जेलिंग, सुरोलिन और गेतिंगलिंग। ये डांस फॉर्म्स हैं। बाकी सेपरेट वीडियो को पूरा टॉपिक कवर करने के लिए आप जरूर देखें। फिर एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि कंचनजंगा इज ए पार्ट ऑफ विच माउंटेन, कंचनजंगा किस पर्वतमाला का एक भाग है, तो हिमालयाज इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर था। और इंडिया की हाईएस्ट पीक है कंचनजंगा जो कि सिक्किम स्टेट में लोकेटेड रहेगी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिपब्लिक इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान में गणतंत्र का क्या अर्थ है, तो हेड ऑफ द स्टेट इलेक्टेड बाय द पीपल। तो मतलब जो भी जैसे प्रधानमंत्री हैं उनको किससे चुना जाता है, इलेक्शन होता है, इलेक्शन का प्रोसेस होता है जिसमें जो लोग होते हैं, जो पीपल होते हैं इंडिया के, वो पार्टिसिपेट करते हैं और वो वोट डाल के किसी जो पद के लिए किसी सदस्य को चुनते हैं। तो ये क्या होता है, इसका मतलब होता है रिपब्लिक। जो लोगों से चुन के जो हेड होता है वो आता है तो उसको हम रिपब्लिक के नाम से जानते हैं। तो ये इसकी डेफिनेशन होती है, मीनिंग होता है। फिर एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया G20 से रिलेटेड कोई क्वेश्चन था, क्वेश्चन कंफर्म नहीं हो पाया, क्या क्वेश्चन पूछा गया था। अगर आपसे ये पूछा गया था कि जो 2023 में जो 18th G20 समिट हो रही है
ये आपकी कहाँ पे हो रही है, तो इंडिया आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर था। या फिर जम्मू कश्मीर में आपका हुआ था, वो काफ़ी ज़्यादा चर्चित भी रहा था, तो हो सकता है जम्मू कश्मीर से रिलेटेड आपसे पूछा गया हो। या 2024 का अगर आपसे पूछा जाए तो वो ब्राज़ील में ऑर्गेनाइज होगा। पिछला 2022 का इंडोनेशिया में हुआ था, 2021 में इटली में हुआ था। फर्स्ट जो G20 समिट हुई थी 2008 में, वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में हुई थी। तो ये आपकी G20 से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। जो क्वेश्चन पूछा गया था आप उसको कमेंट बॉक्स में एक बार जरूर कंफर्म कर दें। तो ये टोटल क्वेश्चंस है जो कि आज की सेकंड शिफ्ट से रिलेटेड हमको मिल पाए हैं, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं मिले हैं। बाकी इन क्वेश्चंस के अलावा अगर और क्वेश्चंस आपको ध्यान हो, जिन भी स्टूडेंट्स का आज की जो सेकंड शिफ्ट है उसमें क्वेश्चन पूछा गया था, तो आप एक बार ज़रूर कमेंट बॉक्स में क्वेश्चंस को ज़रूर टाइप कर दें। और बाकी रॉक से रिलेटेड एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि रॉक जो होता है उसको फॉर्म करना किस प्रकार से किया जाता है, किस टाइप से किया जाता है। तो ये सब क्वेश्चंस हैं जो आज की शिफ्ट से रिलेटेड हमको मिल पाए हैं। अगर आपने ई बुक को ट्राई नहीं किया है तो ई बुक को आप जरूर बाय कर लें। ई बुक का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइडेड है। धन्यवाद।